नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब रेगुलर एक्सरसाइज करते होंगे। स्टार्टिंग में जब मुझे एक्सीडेंट हुआ था, जब घर वाले रो रहे थे तो मैं मुस्कुरा रहा था। तो मेरे मन में ना हमेशा यही चलता था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं 100% ठीक हो जाऊंगा। मैं हमेशा बजरंगबली से और महादेव से हमेशा हमेशा यही बोलता था कि मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो, मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। मैं खैर हनुमान चालीसा तो मैं बहुत पहले से पढ़ते आ रहा था, लेकिन उस दिन से लेके आज तक मैं हनुमान चालीसा डेली एक बार, दिन में एक बार ज़रूर पढ़ता हूँ। उससे मेरा माइंड शांत रहता है, उससे मुझे एनर्जी मिलती है, उससे मुझे फोकस मेरा एकदम माइंड रहता है। तो आप भी ये चीज़ें जो है ना, छोटी छोटी चीज़ें आप अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, तो आपको ना हर तरीके से आपके बॉडी में एनर्जी जब फ्लो होगा ना, तो आपको ऑटोमेटिक रिकवरी देखना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, एक्सरसाइज तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर छोटे छोटे और सपोर्ट करते हैं उस रिकवरी के लिए, तो धीरे धीरे 1.5 साल 2 साल 3 साल में आपको और अच्छा रिजल्ट दिखता है। आपका माइंड पॉजिटिव रहना चाहिए, आप क्या सोचते हैं वो अच्छा होना चाहिए, आप क्या खाते हैं वो अच्छा होना चाहिए, आपके आचार विचार अच्छे होने चाहिए, आपका माइंड हैप्पी होना चाहिए, आपके आसपास के लोग कैसे हैं वो अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपका रिकवरी आता है। मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब मेरे पास है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे हेल्प की है रिकवरी के लिए। हालांकि अभी 100% नहीं है रिकवरी, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है। मैं कभी कैसे सोचता हूँ, मैं अपना जैसे प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं कि आप नाम जप करो, कोई भी सिचुएशन हो, नाम जप का फॉर्मूला देते हैं आपको, सोल्यूशन देते हैं कि नाम जप करो, अपना काम एकदम ईमानदारी से करो, खुश रहो, फोकस रहो, तो आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। मैं कब से आपको बोलते आ रहा हूँ, जब मैं पहला वीडियो बनाया था तब से मैं आपको बोलते आ रहा हूँ, आप हमेशा अपने बारे में सोचते रहिए मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो। क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तभी मैंने आपको बोला था कि मेरे भैया जब मुझे बुक पढ़ के सुनाए थे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तभी से मैं अपने दिमाग में वो चीज़ें बार बार रिपीट करते रहता हूँ। सोते जागते बैठते उठते मेरे दिमाग में सिर्फ अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो सबकॉन्शियस माइंड में यही चल रहा है कि मैं ठीक हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, मैं 100% ठीक हो गया हूँ। मेरा सेंस आ रहा है, मुझे मूवमेंट आ रहा है, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, हर वो चीज़ कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था और मैं कर ही रहा हूँ। तो ये मैं बहुत पहले से सोचते आ रहा हूँ और मैं आपको बताया भी हूँ कि अपना माइंड जो है कितना ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप सुनते हैं, जैसा आप बोलते हैं, जैसा आप करते हैं, वैसा आप बनते भी हैं। तो एक्सरसाइज के साथ साथ ये सब भी ज़रूरी है। आप मुझे कमेंट में बताओ कि दिन में अपने बारे में कितनी बार सोचते हो कि मैं ठीक हो गया हूँ। प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताओ। जब आपको पेन होता रहोगा, जब आप किसी को देखते होंगे, जब आप किसी चीज़ को रिग्रेट महसूस करते होंगे, तभी आपको ये चीज़ें महसूस होती रहेंगी कि मैं ठीक होना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, उसके लिए कुछ कर नहीं रहा हूँ। आप दिन में कितनी बार अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, आप मुझे ये बात बताइए। क्योंकि देखिए, जब हम दुखी होते हैं ना, तो हम पूरे दिल से दुखी होते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हो गया प्रभु, इसको अब कब। लेकिन जब हम खुश होते हैं तो हम पूरे मन से खुश नहीं होते। या फिर जब कोई चीज़ मुझे लाइफ में चाहिए रहता है या किसी को भी जब चाहिए रहता है, तो हम पूरे दिल से नहीं चाहते हैं कि मुझे भी ये चाहिए। बस वो खुशी चेहरे पे दिखती है, वो कुछ पल के लिए दिखती है, कुछ सेकेंड, कुछ क्षण के लिए दिखती है कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए। लेकिन जब हम दुखी होते हैं, पूरे हफ्ता दुखी रहते हैं, एकदम पूरा माइंड में चीज़ बैठ जाता है, दिल में वो चीज़ बैठ जाता है कि मेरे ही साथ क्यों। तब बॉडी देखो वैसा डिक्रीज भी होता है, हमारा माइंड कैसे डिक्लाइन होता है उस चीज़ को लेकर, तो वो चीज़ें सच में हो जाती हैं। लेकिन जब हम हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, तो कुछ क्षण के लिए रहता है, फिर से हम उसी मोड में चले जाते हैं, मेरे साथ ही क्यों, मैं कब ठीक होऊंगा, ये चीज़ें कब ठीक होंगी, मैं कमाऊंगा कब, अमीर कब बनूंगा, मेरा नाम कब होगा। तो ये सब चीज़ में हम फंस जाते हैं। तो आप सबसे पहले अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर दीजिए,
कोई भी पल हो, चाहे खुशी हो चाहे दुखी हो, कहीं भी आप उठे बैठे हो, आपके माइंड में हमेशा ये चलते रहना चाहिए, मैं ठीक हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, मेरा सेंस आ रहा है, मेरा सेंस आ, मतलब क्वेश्चन मार्क मत लगाइए, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ और ठीक हो गया हूँ, दोनों में अंतर है। मैं ठीक हो रहा हूँ मतलब अभी बाकी है ठीक होना, मैं ठीक हो गया हूँ मतलब मैं ठीक हो गया हूँ। भले आप ठीक नहीं हो, लेकिन माइंड को अपना ये एहसास दिलाना है कि मैं ठीक हो गया हूँ भाई। जैसे मेरा एक आदत है, चाहे मुसीबत कुछ भी हो, ट्रैक पे हो, कुछ भी हो, मेरे सब लोग बोलते हैं कि अरे ये चीज़ हो, अरे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो ये एटीट्यूड कहीं ना कहीं मुझे हेल्प करता है कि उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए। तो मैंने ना, मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ, मैंने ये चीज़ें महसूस किया है, फील किया है, मैंने ये चीज़ों में बदलते हुए देखा है कि जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ वो चीज़ हो रहा है। तो ये चीज़ जब बदलते हुए देख रहा हूँ, मैं खुद महसूस कर रहा हूँ अपने ऊपर, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आप वो चीज़ अप्लाई करेंगे तो आप भी वो महसूस करेंगे। और मेरा ही एग्जांपल मत लीजिए, किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए कि सब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हमारा माइंड कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो आप कितना अच्छा अपने बारे में सोचते हैं, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा सोचिए, क्योंकि सोचने का कुछ भी पैसा नहीं लगता है, 1 रुपया नहीं लगता, 1 पैसा नहीं लगता है। तो हम अपने बारे में अच्छा क्यों ना सोचें। तो गाइस प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उतना अपने बारे में अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छा बोलिए, मुस्कुराइए, क्योंकि जो दुखी होता है उसके पास कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन जो हैप्पी रहता है, जो खुश रहता है, जो दूसरों को खुश कर देता है, उसके पास सब जाना चाहते हैं। ये आपके हाथ में है, आप दुखी होना चाहते हैं या आप खुश होना चाहते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं लॉन्ग टर्म में। तो आप ये, पहली बात तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि पेन का कोई सलूशन है, पेन का कोई सलूशन नहीं है। दूसरी बात कि रिकवरी, बहुत लोग पूछते हैं रिकवरी कब तक आएगा, ये कोई नहीं जानता कि रिकवरी कब तक आएगा, 6 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, कब तक आएगा कोई नहीं जानता। बस आप अपना काम करते रहिए, आप अपना एक्सरसाइज करते रहिए, जो चीज़ें इसके लिए इम्पोर्टेंट है, खाना पीना, सोचना, उठना, बैठना, वो सब आप अपने जीवन में इसका एक रूटीन बना लीजिए, इसका एक हिस्सा बना लीजिए कि ये अगर नहीं होगा तो मेरा लाइफ अधूरा है, इसके बिना पूरा दिन मेरा अधूरा है। तो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो चीज़ें डेली होनी चाहिए, तभी आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया होगा और ये चीज़ें आप अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। मुझे 100% भरोसा है कि ये चीज़ें आपके जीवन में बदलाव ज़रूर लाएंगी, 100% लेके आएंगी, क्योंकि मेरे जीवन में लेके आई हैं, तो वो आपके जीवन में ज़रूर लेके आएंगे। लेकिन ये चीज़ें आपको कंटिन्यू करते रहना होगा, आपको कंटिन्यू एक्सरसाइज करते रहना होगा, कंटिन्यू आप हमेशा दिन में जब भी मौका मिले किसी से बात कर रहे, कहीं भी बैठे रहे, सोचते रहिए मैं ठीक हो गया हूँ, 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 मैं दौड़ रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मैं सब कुछ वो कर रहा हूँ जो मैं पहले कर पाता था। और उसके साथ साथ आप एक्सरसाइज भी करिए, देखना आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो प्लीज़ ये चीज़ें आप अपने जीवन में अप्लाई कीजिए और 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।